हेलो दोस्तों, आईटीआई क्या होता है। आज के डेट में सभी से ज़्यादा नौकरी है कहाँ पर। डिप्लोमा बीटेक से सबसे ज़्यादा नौकरियां है आईटीआई में। तो 2023 में जो भी स्टूडेंट्स आईटीआई करना चाहते हैं यानी नौकरियां में ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पढ़ के आप नौकरी के एंटर करना चाहते हैं, तो आप लोग एडमिशन लेने के लिए अगर सोच रहे हो तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआई एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी आईटीआई में एडमिशन होने के लिए क्या क्या मांगा जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, और आईटीआई कोर्स का ड्यूरेशन कितना दिन होता है, यानी 1 साल 2 साल 6 महीना कितना साल होता है, कौन सा ट्रेड रहता है आईटीआई में, ये जानेंगे। और उसमें से बेस्ट ट्रेड्स फॉर जॉब्स, यानी जॉब मिलने के लिए कौन सा ट्रेड सबसे ज़्यादा अच्छा है और कौन सा थोड़ा नीचे है, उसका रैंकिंग भी हम जानेंगे आज इस वीडियो में। और आपको आईटीआई कंप्लीट होने के बाद कहाँ पर आपको नौकरी दिया जाएगा और आपको नौकरी पाने के लिए क्या एग्ज़ाम देना होगा और कहाँ पर आपको एक जो जॉब है वो सूटेबल रहेगा, वो आप लोग यहाँ पर जानेंगे। और उसके साथ साथ फ्यूचर फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स क्या है, यानी आईटीआई तो कर लेंगे लेकिन उसका फ्यूचर क्या है, आईटीआई करने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं। उसके साथ साथ हम जानेंगे सैलरी कितना मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल में नया आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। आईटीआई क्या होता है। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी इंडस्ट्री का ट्रेनिंग दिया जाता है आईटीआई में। और ये भारत सरकार का डीजीटी द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है एक एक ट्रेनी को। जो भी प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं उनको जॉब दिलवाने के लिए एश्योरेंस देता है सभी इंस्टीट्यूट। और आईटीआई का एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आईटीआई में 2 क्लास में बांटा जाता है, जैसे कि एक होता है ई ग्रुप और एक होता है एम ग्रुप। ई ग्रुप का मतलब होता है जो 8 पास यानी 8वीं पास करके बच्चे लोग छात्रा और छात्री भर्ती हो पाएंगे किसी भी आईटीआई में। जैसे कि ई ग्रुप का कोर्स है 2 साल का कोर्स है वायरमैन, जो कि इलेक्ट्रीशियन के द्वारा काम किया जाता है, उसी टाइप का काम होता है। ई ग्रुप का 1 साल का कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि वेल्डर होता है सबसे डिमांडेबल ट्रेड, जो कि रेलवे में सेल में बहुत जगह में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ पर नौकरी मिलता है वहाँ पर वेल्डर का मांग बहुत रहता है। एसएमडब्ल्यू यानी सीट मेटल वर्क होता है, ड्रेस मेकिंग, कारपेंटर, पेंटर, इसी तरह स्विंग टेक्नोलॉजी, ये सब 8 पास का यानी 8वीं पास का जॉब दिया जाता है और इसका ट्रेनिंग होता है आईटीआई में। नेक्स्ट हम देखेंगे एम ग्रुप का, यानी एम ग्रुप क्या होता है। अगर आप 10th पास यानी 10वीं पास किए हैं तो आप लोग आईटीआई करने के लिए एम ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एम ग्रुप में 1 साल का और 2 साल का ट्रेड अवेलेबल रहता है। तो 1 साल का जैसे कि मैकेनिकल डीजल होता है, प्लम्बर होता है, और कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फाउंड्री मैन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ये सब 1 साल का कोर्स है। लेकिन एम ग्रुप का यानी आप अगर 10th पास किए हो तो आप लोग इसी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो। और एम ग्रुप का 2 साल का कोर्स क्या क्या होता है। फिटर होता है सबसे पहले आता है, और इलेक्ट्रीशियन। बच्चे लोग फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ज़्यादा भर्ती होने का इच्छा रखता है, क्योंकि फिटर और इलेक्ट्रीशियन ऐसा ट्रेड होता है जहाँ पर हर एक इंडस्ट्री में वैकेंसी बहुत ज़्यादातर निकलता है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर तो फिटर का और इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही ज़्यादा भर्ती होता है। हर महीना में फिटर और इलेक्ट्रीशियन का भर्ती निकलता है। जैसे कि फिटर का क्या काम होता है।
फिटर का काम होता है जैसे कि मशीनों में काम करना होता है, और उसको फिटर को सेल, डीआरडीओ, रेलवे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हेल में बहुत जगह पे फिटर का मांग रहता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन, मान लीजिए रेलवे में हम बात कर रहे हैं तो रेलवे का पूरा सिस्टम कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा से कनेक्शन करने का है, कैरेज का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करना है, और पूरा से पूरा रेलवे को चलाने के लिए इलेक्ट्रिशियन का ज़रूरत होता है। तो इसीलिए फिटर और इलेक्ट्रिशियन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है बच्चों का ट्रेड पाने के लिए। एम ग्रुप का 2 साल का ट्रेड जो सबसे डिमांडेबल ट्रेड है, फिटर इलेक्ट्रिशियन के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स होता है, टर्नर होता है, मशीनिस्ट होता है, एमएमवी यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल, आरएसी यानी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, सर्वेयर होता है, ड्राफ्ट्समैन सिविल होता है और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल होता है। ये सब डिमांडेबल ट्रेड होता है, यानी ये जब ट्रेड का बात किए हमने, इसका बहुत ज़्यादा भर्ती निकाला जाता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारा ट्रेड है, आईटीआई का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। इस चैनल में अगर नया आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट बात करेंगे आईटीआई कोर्स ड्यूरेशन। आईटीआई का जो कोर्स होता है 6 महीना का भी होता है, 1 साल का होता है और 2 साल का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ट ट्रेड्स फॉर जॉब्स। कौन सा ट्रेड में जॉब ज़्यादा मिलते हैं? तो अगर एम ग्रुप का बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, सर्वेयर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, टर्नर, मशीनिस्ट। और 1 साल का कोर्स बारे में बात करें तो वेल्डर होता है, प्लम्बर होता है, वायरमैन 2 साल का होता है, कारपेंटर, ठीक है, और कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये सब डिमांडेबल ट्रेड होता है जॉब पाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे आईटीआई के बाद कैसे और कहाँ नौकरी पाया जाता है। तो हर एक कॉलेज से आपको पहले नौकरी का ऑफर किया जाता है। कहाँ पर? कॉलेज के साथ बहुत सारा कंपनी का कोलाबोरेशन रहता है, तो वहाँ से आपको टाटा, महिंद्रा, एलजी, होंडा, मारुति सुजुकी, जिंदाल, एलएनटी, इसी तरह बढ़िया बढ़िया जो कंपनी होता है वहाँ पर आपको नौकरी दिया जाता है। उसके साथ साथ देश के अन्य छोटे कंपनी जो होता है वहाँ पर भी आपको नौकरी दिया जाता है। और गवर्नमेंट का अगर बात करें तो कॉलेज से गवर्नमेंट का नौकरी डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। आपको गवर्नमेंट का यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। जब नोटिफिकेशन आते हैं तो उसके वक्त आपको फॉर्म भरना है और आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम दे के पास करना होगा, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यानी हर तरह नोटिफिकेशन हम डालते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्यूचर फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स क्या है, यानी आईटीआई स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है। तो आईटीआई स्टूडेंट्स होने के नाते आप क्या क्या काम कर सकते हो, यानी आप अगर मान लीजिए फिटर और इलेक्ट्रीशियन का बारे में बात करेंगे तो फिटर में आईटीआई की हो तो आपको नौकरी तो पहले मिलेगा कंपनी में और सरकारी क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगा। अगर प्राइवेट कंपनी नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिला तो आप क्या करोगे? मान लीजिए आप किसी एक ट्रेड में ट्रेनिंग लिए हैं, फिटर का अगर ट्रेड में ट्रेनिंग लिए हैं तो आप एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर सकते हो। यानी जो भी आप काम सीखे हो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, उसी तरह आप अपना दुकान खोल सकते हो अपना घर में। आप अगर इलेक्ट्रीशियन में ट्रेनिंग लिए हो तो आप अपना दुकान खोल सकते हो और आप घर घर में जाकर इलेक्ट्रीशियन का काम यानी वायरिंग काम करना होगा और जो भी कनेक्शन वगैरह है ये सब काम करके भी आप अपना कमा सकते हो। इसी तरह हर एक ट्रेड का, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहता है।
जैसे कि वेल्डर का वेल्डिंग करना होता है, प्लम्बर का पाइपलाइन का काम करना होता है, कंप्यूटर का काम करना होता है, कोपा का। तो इसी तरह हर एक ट्रेड का अलग अलग काम रहता है। तो आपको अगर नौकरी नहीं मिलता है तो भी आप कमा पाओगे, आप जो भी काम सीखते हो। अगर आप रेगुलरली ट्रेनिंग करते हो तो सीखोगे, यानी आपको रेगुलर कॉलेज जाना होगा और प्रैक्टिकल को अच्छे से सीखना होगा कॉलेज में जाकर। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, सैलरी कितना मिलते हैं। हर एक कंपनी में रेट अलग दिया जाता है। एक छोटे कंपनी होता है वहाँ पर आपको कम सैलरी मिलेगा, और अगर बड़ा जो कंपनी होता है वहाँ पे आपको 15 से 20 हज़ार तो ऐसे ही मिल जाता है। अगर गवर्नमेंट में नौकरी करने के लिए जाते हो तो सीधे से 25 हज़ार से ऊपर आपको सैलरी दिया जाता है। 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार ऐसे सैलरी होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सैलरियाँ होते हैं। अगर आप किसी भी एक आईटीआई का ट्रेड में आईटीआई करते हो तो आपको अच्छे से नौकरी मिलेगा। तो इसी तरह हर एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।